सो ही हेलो नमस्ते नमस्कार राधे राधे राम राम प्रणाम मैंने सब प्यारे से बोलो कैसे आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक हो आगे कल आप लोगों ने भी देखे था टाइम सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि तारा और सिया को बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था क्योंकि उन्हें साहिल ने इस तरह इतना करीब देख लिया था। पर वहाँ साहिल वो अपने प्लानिंग करने लग जाता है। अब वो प्लान करते कि वो हमेशा इन दोनों के साथ रहेगा, इन दोनों को अकेले में टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं देगा, ना ये लोग अकेले रहेंगे ना एक दूसरे के करीब आ पाएंगे। और वहाँ दूसरी तरफ सुहेल का तो माइंडसेट ऑलरेडी यही था, वो शायद अपने प्लान में कामयाब हो चुका था। उसका प्लान यही था कि पहले वो साहिल को इन दोनों के बीच लेके आएगा और फिर खुद इन लोगों के बीच में आ जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए सिया को अपना बना लेगा। पर देखना यह है कि क्या साहिल तान और सिया को अलग कर पाएगा, या क्या वो सुहेल के हाथों की कठपुतली बन के रह जाएगा कि जिस तरह सुहेल उसे नचाएगा वो उसी तरह नाचेगा और तान और सिया को अलग कर देगा, या फिर उसे एहसास हो जाएगा कि वो अपनी ही बहन के साथ गलत कर रहा है, वो अपनी बहन की इकलौती खुशी उसे उससे दूर करने की कोशिश कर रहा है। और वहाँ दूसरी तरफ सारा के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, पर जैस कुछ समझ नहीं पा रही थी ना, और सारा उसे कुछ बता रही थी। देखते ही देखते शाम होने को आई होती है। सारा बोलती है कि मैं शावर लेने जा रही हूँ, जैस बोलती हूँ वेट मैं भी आती हूँ, पर सारा बोलती नहीं ना यार क्या है, मैं अब अकेले शावर भी नहीं ले सकती। तो सारा काफ़ी रूड हो रही थी, मूड स्विंग्स की वजह से उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और वो जैस के साथ थोड़ी हार्श हो रही थी। जैस को थोड़ा बुरा लग जाता है, इसलिए बोलती है ठीक है मैंने तो बस ऐसे ही बोला था, मैं इधर ही रुकती हूँ। तो सारा जब शावर लेके आती है तो जैस उसे देखती है तो उसका मूड खुद ही ठीक हो जाता है। वो सारा के करीब जाती है, उसे यूँ पीछे से हग कर लेती है, पर सारा उसे बोलती है यार क्या है, एक तो पहले मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऊपर से बार बार चिपक रही हो। तो जैस बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरा मान लेती है इस बात का। कोई भी मानेगा यार अगर उसकी पार्टनर उसे इतना रूड होकर बात करेगी। जैस को समझ नहीं आता कि यार उसकी गलती क्या है, उसने बस हक तो किया था। और वो बगैर सारा को कुछ बोले बस अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। सारा अच्छे से फ्रेश होती है, बाल वगैरह बनाती है और फिर बैठी होती है और कहती है कि यार मैंने ये क्या किया, मैंने जैस के साथ इतना रूड बात क्यों किया, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। आज सुबह से मेरा दिमाग इतना घूमा हुआ क्यों है। ऐसा तो तभी होता है जब मुझे, तो ऐसे बोल के चुप हो जाती है और कहती है जो भी हो मुझे जैस से बात करनी होगी, उसे समझाना होगा कि वो मुझसे नाराज़ मत हो, मेरा मुंह मतलब बिल्कुल भी नहीं था। और सारा ऐसे बोल के बाहर जाती है, पर उसे जैस जो है वो दिखती नहीं है। सारा पूरे घर में देखती है पर पूरे घर में कहीं भी जैस नहीं थी। तो सारा बाहर जाती है, जैसे वो बाहर जाती है तो वो देखती है कि जैस बाहर एक आइसक्रीम वाले के पास रुकी है और उससे आइसक्रीम लेके खा रही है। सारा भी आ जाती है और कहती है अकेले अकेले मुझे नहीं खिलाओगी। तो जैस एक और आइसक्रीम लेती है और सारा को दे देती है। सारा मज़े ले लेके वो आइसक्रीम खा रही थी, वो एट अ टाइम 2 आइसक्रीमें खा जाती है। जैस थोड़ा हैरान थी क्योंकि सारा कभी भी एक साथ 2 कभी नहीं खाती थी। खैर वो कुछ नहीं बोलती और जैस पेमेंट करके अंदर आ जाती है। तो सारा उसके पास आती है, जैस बैठी थी कि सारा उसके पास आके बैठ जाती है। जैस उठ के जाने लगती है, सारा उसका हाथ थामती है और खुद उसे पीछे से हग करके उसे सॉरी बोलने लग जाती है। उसे बोलती है आई एम सॉरी, आई नो मैं उस टाइम कुछ ज़्यादा रूड हो गई थी, पता नहीं आज सुबह से मुझे क्या हुआ है, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो जैस गलत वे में ले लेती है, वो कहती है ठीक है। तो जैस काफ़ी दूर होके बैठ जाती है। अब वो सारा के बिल्कुल करीब ही नहीं जा रही थी। अब सारा को अच्छा नहीं लग रहा था, सारा का मन कर रहा था कि अब जैस उसके पास है, उसका हाथ थामे, उससे बात करे, पर अब जैस बहुत दूर थी। तो अब सारा बोलती है हद है यार, पहले खुद हर टाइम मेरे आगे पीछे घूमती रहती हो, अब जब मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास रहो तो मुझसे इतना दूर होके बैठी हो। जैस कहती है एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, मुझसे चाहती क्या हो, पास आ जाऊँ तो दूर धकेलते हो, दूर जाऊँ तो बोलती हो पास आ जाओ पास आ जाओ। पहले तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें चाहिए क्या। हाँ मुझे अपने करीब रखना चाहते हो या अपने से दूर रखना चाहते हो। तो जैस फिर से गुस्सा करके चली जाती है। सारा सर पकड़ लेती है, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसके साथ भी इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। लाइक मूड स्विंग्स पहले भी होते हैं पर आज तो कुछ ज़्यादा ही दिमाग ख़राब हो गया था सारा का। और वहाँ दूसरी तरफ जिया और तारा को फाइनली अलग में टाइम स्पेंड करने को मिल जाता है। ये दोनों एक दूसरे को भी ऐसे हग हग करके बैठे थे कि तभी साहिल आ जाता है और ये दोनों फिर से अलग हो जाते हैं। साहिल बोलता है ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वो तो मैं ये दिखाने आया था तुम्हें। तो ऐसे बोल के वो जैज़ को एक कार्ड दिखाता है। जैज़ बोलती है वाओ हैप्पी मदर्स डे, शीट मेरे तो माइंड से निकल गया था मदर्स डे है। साहिल बोलता है मुझे पता है इसलिए लो तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। तो जैस बोलती थैंक यू सो मच भाई, यार सच में मेरे माइंड से निकल गया था। तो उसका भाई कहता ठीक है ठीक है, अब कल टाइम पे मम्मा को विश कर देना। तो सिया बोलती हाँ हाँ ठीक है भाई मैं विश कर दूँगी। तो साहिल ऐसे बोल के जाने लगता है और तभी तारा बोलती है कि अरे साहिल अब आ गए हो तो बैठ जाओ ना थोड़ी देर, हम वैसे भी अभी मूवी देखने लगे थे, ज्वाइन करो हमें। तो साहिल को और क्या ही चाहिए था, लेकिन वो फिर भी जानबूझ के यहाँ पे मना करता है। उसे पता था कि सिया उसे खुद रोकेगी, इसलिए वो कहते नहीं नहीं तुम दोनों एंजॉय करो, मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहता। कोई बात नहीं मैं रूम में जाके अकेले कोई मूवी देख लूँगा।
तो जाने लगते सिया बोलती नहीं नहीं भाई अकेले देखने की क्या ज़रूरत है, हम लोग देख रहे हैं ना, इधर हमारे साथ देख लो। तो साहिल रुक जाता, वो तो चाहता ही यही था। अब वो मिड में सिया और साइड पे तारा होती है, और सिया के बिल्कुल साथ जो है वो साहिल इस पे बेड पे आके बैठ जाता है, और ये लोग मूवी प्ले करते हैं, ये लोग टीवी पे मूवी देख रहे थे। तो मुंह में जैसे कोई रोमांटिक सीन आता है, सिया तारों को देखते ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और साहिल तुरंत जो है वो आगे कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है, और सिया और तारा फिर मतलब चुप हो जाते हैं। उन्हें भी भाई के सामने रोमांटिक सीन बिल्कुल नहीं देखना था, उकड़ हो जाता है यार बहुत ही ज़्यादा। तो साहिल कट करता है, इसलिए सिया को लगता है शायद ओकड़ हो रहा था भाई इसलिए, बट वो तो इसलिए कट करता है क्योंकि उसे पता था जैसे कोई रोमांटिक सीन आएगा दोनों एक दूसरे को देखेंगे। और सिया जो है ऐसे ब्लैंकेट ले लेती है, और ब्लैंकेट के नीचे से तारा का हाथ थाम लेती है। जैसे वो तारा का हाथ थामती है, तारा उसे बहुत प्यार से देखती है, और इन दोनों के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। साहिल वो आगे होके देखता है, और वो समझ जाता है कि ब्लैंकेट के नीचे से सिया ने उसका हाथ थामा हुआ है। अब हाथ भी थामना साहिल को मंजूर नहीं था। साहिल कहता है यार मुझे बहुत ठंड लग रही है, सिया थोड़ा सा ब्लैंकेट मुझे शेयर करो ना। तो ऐसे बोल के उससे ब्लैंकेट ले लेता है, और जानबूझ के सारा ब्लैंकेट अपनी तरफ खींच लेता है, और इन दोनों के ऊपर से ब्लैंकेट हट जाता है। तो तारा खुद ही हाथ छुड़वा देती है। सिया तारा को देखती है और फिर साहिल को देखती है, क्या यार भाई थोड़ा थोड़ा कह के पूरा ब्लैंकेट ही ले लिया। साहिल बता अरे सॉरी सॉरी, ये लो वापस ले लो। सिया बोलती हटो रखो नहीं चाहिए अब मुझे। तो साहिल बड़े मज़े से आराम से बैठा था, उसका मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है। और वहाँ सुहेल को चिढ़ मच रही थी क्योंकि इतना टाइम हो गया तो वो सिया को मिला नहीं था, और वो सोचता है कि मैं सिया से मिलूंगा नहीं तो उसे इम्प्रेस कैसे कर पाऊंगा। और वो कहता है कि मुझे एक बार सिया से मिलना होगा, और वैसे बोल के वो साहिल को टेक्स्ट करता है। साहिल सुहेल का मैसेज देखता है तो वो बाहर चला जाता है और उसे कॉल करता है। सुहेल बोलता है कि यार बहुत टाइम हो गया ना, हम लोग मिले नहीं हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं तेरे घर आ जाऊँ। साहिल बोलता है कि मुझे नहीं मिला या फिर सिया को। तो सुहेल चुप हो जाता है, और फिर साहिल बोलता है देख मैंने तुझे पहले ही बोला था तू गलत ट्रैक पे जा रहा है मेरे भाई। तो वो बोलता है कि आई नो मैं तुझसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, पहले भी तो मैं तेरे घर आता था ना, जरूर थोड़ी है कि तेरी बहन के लिए आ रहा हूँ। तो वो बोलता है चल ठीक है तू घर आ जा। तो थोड़ी देर में सुहेल जो है वो आ जाता है। साहिल उसे बोलता है घर के बाहर ही ठहरा था क्या, हाँ कॉल कट हुए 10 मिनट नहीं हुई कि तू यहाँ पहुँच गया। तो कहता है अरे नहीं यार मैं इधर ही पास ही था तो। पर कहीं ना कहीं साहिल समझ जाता है, लड़के लड़कों को अच्छे से जानते हैं यू नो। और वो सुहेल को समझाने की कोशिश भी करता है, और फिर सुहेल उसे कहता है कि क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम अपने प्यार को तारों को पाओ, सच सच बोलना मुझे। तो साहिल चुप हो जाता है, तो कहता है जब तुम अपने दिल को नहीं समझा पाए तो मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं अपने दिल को संभाल पाऊंगा। जैसे तुम्हारा पहला प्यार है तारा, वैसे ही मेरा ही तो पहला प्यार है सिया, और तुम जानते हो तुम्हारी बहन के लिए मुझसे परफेक्ट कोई नहीं हो सकता। तो साहिल बोलता है जानता हूँ, तभी अभी तक तेरा मुंह नहीं तोड़ा, वरना कोई और होता तो मुंह तोड़ चुका होता, लेकिन तू ये बात भूल गया है मैं तुझे ऑलरेडी कह चुका हूँ वो किसी और से प्यार करती है। और एक बात तू दिमाग में बिठा ले, अगर तू मेरी बहन के प्यार के बीच में आया ना तो आई स्वेयर मैं भूल जाऊँगा कि तू मेरा बेस्ट बडी है। और वो कहता है हाँ हाँ रिलैक्स मैं बीच में नहीं आऊँगा। पर सुहेल तो बीच में ऑलरेडी आ ही चुका था, और वो कहता है कि अच्छा बता तू क्या कर रहा था। साहिल कहता मैं मूवी देख रहा था। तो वो बोलते कौन सी मूवी देख रहा था, तो साहिल मूवी नहीं बताता, कहते यार ये मूवी मैंने कब से देखनी थी चला देखते हैं। तो साहिल बोलते अरे यार मैं तारा सी औरों के पास देख रहा था। वो बोलता हाँ तो ठीक है हम भी उधर ही जाके देखते हैं। तो साहिल सुहेल को रोकता है, कहते कोई ज़रूरत नहीं है मेरे रूम में चल। तो उसे रूम में लेके चला जाता। अब सुहेल को साहिल के घर आए हुए बहुत टाइम हो गया था, पर अभी तक वो सिया को देख भी नहीं पाया था, इसलिए उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो मन ही मन में सोचता है कि जिसके लिए यहाँ आया हूँ उसे देख भी ना पाऊँ तो क्या फ़ायदा मेरे यहाँ आने का। और फिर कहता है कि अरे यार मेरा ना स्टमक बहुत ज़्यादा चल रहा है, तेरे घर दूध होगा। तो साहिल बोलता है दूध तो है पर जहाँ तक मुझे याद है तुझे तो दूध बिल्कुल नहीं पसंद। कहता हाँ आई नो नहीं पसंद पर स्टमक बहुत जल रहा है, क्या करूँ पीना ही पड़ेगा। अच्छा मैं फ्रिज से लेके आता हूँ। साहिल बोलता है अरे वेट मैं लेके आता हूँ। साहिल बोलता है अरे नहीं यार पहले ही तेरी तबीयत ठीक नहीं है। साहिल बोलता कमो ना मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तो सुहेल बोलता है कि नहीं यार मुझे अच्छा नहीं लगे मैं ले आता हूँ, वैसे भी मेरे ही तो घर है, तू ही तो बोलता था हमेशा। तो बोलता हाँ हाँ जा। तो उसके बाद साहिल जो है वो टीवी देखने लग जाता है, मूवी इंजॉय करने लग जाता है। पर सुहेल वो रसोई में जाने के बहाने सीधा सिया के रूम के बाहर चला जाता है और गहरी सांस लेने लगता है। थोड़ा सा दरवाज़ा खोलता है तो उसे दिखता है कि सिया सामने ही बैठी है, और वो सिया को देख के बड़ी सी स्माइल करने लग जाता है। पर जब वो देखता है कि सिया के बिल्कुल साथ तारा बैठी है और इन दोनों के हाथों में हाथ हैं, और तारा ने सिया के शोल्डर पे सर रखा हुआ है और ये दोनों मूवी देख रहे हैं, तो सुहेल की सारी बतीसी उधर ही गायब हो जाती है। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है, और वो कहता है कि क्या यार सिया, मैं चाहता था कि तुम मेरे शोल्डर पे सर रख के मूवी देखो, और यहाँ तुम किसी और के सर को अपने शोल्डर पे रख के बैठे हो। ये तुम्हें मेरी तरह नहीं संभाल सकती जैसे मैं तुम्हें संभाल सकता हूँ। और ऐसे ही बोल के बात करने लग जाता है, पर सिया का बिल्कुल ध्यान नहीं जाता क्योंकि वो मूवी इंजॉय करी थी। थोड़ी देर बाद
सिया देख लेती है कि रूम के बाहर कोई है। उसे लगता है कि शायद साहिल है, और वो सोचती है कि शायद भाई को कुछ चाहिए होगा, इसलिए वो चुपके से उठती है और बाहर आ जाती है। जैसे ही बाहर आती है तो वो देखती है कि सुहेल बाहर खड़ा है। तो वो सुहेल से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे रूम के बाहर? तो सुहेल बोलता है, कुछ नहीं, मैं वो। तो बोलता है, क्या मैं वो? तुम क्या कर रहे हो, कब से खड़े हो यहाँ पे? सुहेल बोलता है, अरे यार मैं वो अभी आया हूँ। एक्चुअली मुझे मुझे रसोई में जाना था दूध लेने के लिए, पर दूध तो पड़ा ही नहीं था। तो सिया बोलती, तो क्या मेरे रूम में तुम्हें दूध मिलता है? हाँ, क्या तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे मैंने गाय भैंसे बिठा रखी है जो तुम्हें फ्रेश फ्रेश दूध निकाल के देती रहे? तो वो बोलता है, नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस। तो सिया बोलती, देखो मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन तुम जो सोच रहे हो वो कभी नहीं हो सकता, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तो सुहेल बोलता है, व्हाट, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या मेरा तुम पे क्रश है? देखो सिया, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। आई डोंट नो तुम्हारे माइंड में ये सब चीज़ें कैसे आई, पर ऐसा कुछ नहीं है। ओके, मैंने तुम्हें हमेशा से अपनी फ्रेंड माना है। इनफैक्ट तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड की बहन हो ना, तो इस नाते। सिया बोलती, हाँ, तो इस नाते मैं तुम्हारी भी बहन हुई। तो सुहेल ऐसे गुस्से से सिया को घूरता है और कहता है, नहीं, मुझे वो रिश्ते बनाना नहीं पसंद जिन्हें मैं निभा ना पाऊँ, इसलिए तो मेरी बहन ही हो, पर मेरे दोस्त की बहन हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना अपना दोस्त मानता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। और ऐसे बोल के वहाँ से चला जाता है। सिया इतनी बच्ची तो नहीं थी कि वो सुहेल की बातों को समझ ना पाए, और मन ही मन में सोचने लगते कि मुझे साहिल से अब बात करनी होगी, उसे बोलना होगा कि अपने इस दोस्त को ना इस घर से दूर रखे जब तक मैं और तारा यहाँ पे आए। खैर सिया फिर इग्नोर करके अंदर चली जाती है। तारा बोलती है कि क्या हुआ, कौन था बाहर? सिया बोलती, नहीं कोई नहीं। तो सिया तारा के पास आके उसे यूँ पकड़ के बैठी होती है, और तभी तारा यूँ एकदम सिया की गोद में आ जाती है। सिया तारा को यूँ हग करती है और बड़े प्यार से उसे देखती है, और फिर किस करते हुए ये लोग मूवी इंजॉय करने लग जाते हैं। और वहाँ पे सारा जो है वो जैज़ को मनाने की कोशिश करती है, पर जैज़ तो मानने का नाम ही नहीं ले रही होती। तो सारा उसे जो है वो किस करने लग जाती है, पर जैज़ बोलती है कि रहने दो, मुझे नहीं करनी। सारा बोलती, आई नो मैंने बहुत जोर बात किया था, पर मेरा वैसे इंटेंशन नहीं था, आई एम सॉरी। पता नहीं मुझे आज सुबह से क्या हो गया, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। शायद शायद मैं घर जाना चाहती हूँ। आई थिंक मैं घर को मिस कर रही हूँ, मम्मा को मिस कर रही हूँ, मे बी, आई डोंट नो, बट मुझे यहाँ पे अब अच्छा नहीं लग रहा है। जैज़ बोलती, ठीक है। तो जैज़ जाके बेड पे लेट जाती है। तो सारा यूँ उसके ऊपर आती है, उसे हग करती है। जैज़ उसे पीछे हटाने की कोशिश करती है, पर सारा उसे देख के एक प्यारी सी स्माइल करती है और कहती है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ मेरी जान माफ़ कर दो, प्लीज़। आई नो आप मुझसे ज़्यादा टाइम गुस्सा नहीं रह सकती हो, तो एक गुस्सा रहने का दिखावा मत करो, ओके? जयावती इसी बात का तो फ़ायदा उठाती हो, जानती हो मैं ज़्यादा टाइम गुस्सा नहीं रह सकती ना। सारावती, आई नो आज मेरी गलती थी, मैंने बहुत रूड बात किया, आई नो, आई एम सॉरी, मैंने आज से पहले कभी ऐसा किया नहीं ना। इस जस्ट कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ आपको। जयाज बोलती, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, छोड़ो, हम इस बारे में अब बात ही नहीं करेंगे। तो सारा यूँ जैज़ की शोल्डर पे ना यूँ बाइट करने लगती है। जैज़ बोलती, आउच, अब ये क्या कर रही हो? सारा बोलती, क्या है, मेरा मन कर रहा है, अगर आप बोलोगी तो मैं जाके किसी और को कर लूँगी, आपको नहीं करूँगी। जैज़ बोलती, पागल हो क्या, पिटना है क्या? तो सारा बोलती, फिर मुंह बंद करे करो, मुझे बाइट करनी है तो करनी है। तो सारा ऐसे बोल के जैज़ के हाथों को थामती है और उसके हाथों पे बाइट करने लगती है। बेचारी जैज़ ऐसे करके बैठी होती है, सारा बहुत ज़ोर से बाइट करती है। और फिर जय बोलती है, अच्छा बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया हो गया, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो सारा जब छोड़ती है तो जैज़ देखता है, इतना बड़ा निशान बन जाता है। जय बोलती है, देखो इतना निशान कर दिया। सारा बोलती है, तो क्या है, चुप करके रखो, मुझे बाइट करनी है, मतलब करनी है। तो सारा यूँ एकदम जैज़ के ऊपर आ जाती है, हम और उसकी नेक को टच करते हैं, वहाँ पे और ज़ोर से बाइट करती है। हाय, जैज़ की तो जान निकाल लेती है। जैज़ बेचारी चुप करके पड़ी रहती है, आ ऊ करके चुप हो जाती है। सारा ऐसे उसकी नेक पे बहुत सारी बाइट करती है, फिर उसके लिप्स पे बाइट करने लग जाती है। बाइट करते करते उसके लिप्स पे खुद ही किस करने लग जाती है। जैज़ एकदम हैरान थी, क्योंकि सारा यूँ खुद से ये सब कुछ कभी नहीं करती, हमेशा जैज़ को ही पहल करनी पड़ती है। खैर आज जैज़ को अच्छा लग रहा था जब वो भी उसे किस और बाइट करने लग जाती है। जैज़ ये सारों को नीचे करती है, उसको किस करते करते जो है बाइट करना स्टार्ट कर देती है, और ये दोनों एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करने लगते हैं। धीरे धीरे जैज़ जो है वो सारा का ऊपर वाला ड्रेस भी रिमूव कर देती है और उसको किसी से बाइट्स करने लगती है। तभी सारवती, हे वेट वेट वेट, मम्मा, मेरा पेट, उफ, बहुत दुख रहा है। सारवती, पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सारवती, तो सारा जोर से चिल्लाने लगते हैं। जैज़ एकदम परेशान हो जाती है कि क्या हो गया। तभी जया बोलती, एक सेकेंड, कहीं गर्ल्स प्रॉब्लम? सारा बोलती, शायद, आउच,
मम्मी अब वेट, मेरा ड्रेस दो, मुझे चेक करना होगा, आउच बहुत दुख रहा है। तो जैज सारा का ड्रेस जल्दी से पहनाती है और सारा वॉशरूम जाती है, वो चेक करती है और जब बाहर आती है जैज पूछती है क्या हुआ, तो सारा रोना स्टार्ट करती है। जैज बोलती है रिलैक्स रिलैक्स, रो क्यों रही हो, हुआ क्या, कुछ बताओगे मुझे। प्रॉब्लम हो गया, इसे भी अभी होना था क्या। जयवती शिट यार, बहुत गलत टाइमिंग थी। सरवती क्या, जयवती मेरा मतलब हाँ, अब क्या करें, गर्ल्स हैं, हमें ये सब तो फेस करना ही पड़ेगा ना, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हाँ रिलैक्स, अच्छा पैड है। सरवती नहीं, जयवती यार यहाँ भी नहीं होंगे, मैं तो साथ लेके गई थी ना। अच्छा मैं शॉप से लेके आती हूँ, ओके रिलैक्स, रोना नहीं, ओके मैं बस अभी आ रही हूँ। तो जैस बैग से कुछ पैसे निकालती है और फ़ौरन वो पास वाली शॉप पे चली जाती है, वो पैड वगैरह सब कुछ लेके आती है और सारा को देती है कि जाओ यूज़ कर लो। सारा से उठा भी नहीं जा रहा था, वो कहती है मुझसे नहीं उठा जा रहा है, हाँ बहुत पेन हो रहा है। चाहे कहती कोई बात नहीं, तुम इधर ही लेटे लेटे चेंज कर लो, हाँ यूज़ कर लो ये सब कुछ। चार बोती नहीं, मुझे वॉशरूम जाना होगा। चार बोती तो जाओ ना। चार बोती पर मुझसे नहीं उठा जा रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। चार बोती तो यहाँ कर लो। चार बोती मुझे यहाँ नहीं करना। चार बोती बाप रे बाप, सारा हो क्या क्या है, हाँ यहाँ नहीं करना, टॉयलेट नहीं जाना, तो कहाँ जाना है। तो सारा रोने लगते हैं। चलते ओके ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स, रोना बंद करो, हाँ पहली बार नहीं हो रहा है, क्यों इतना रोना आ रहा है। सारा बोलते क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रहा है, हाँ मम्मा, बहुत दुख रहा है। जब ओके ओके रिलैक्स, इट्स ओके, इट्स ओके जान, इट्स ओके, हाँ मैं हूँ ना, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। सारा बोलती नहीं हो रहा है। चाहे बोलती अरे तो थोड़ी देर तो लगेगी ना, फ़ौरन से थोड़ी ठीक होता है, हाँ अच्छा मैं लेके जाती हूँ। हाँ तो जैज जैसे सारा को गोद में उठाती है और उसे वॉशरूम लेके जाती है। सारे को बड़ा अच्छा लगता है जब जैज ने उसे उठा रखा था। और फिर जैज उसे मतलब बैग वगैरह देते कि चेंज कर लो, ड्रेस भी चेंज करवा देते क्योंकि उसने वाइट कलर का पहना था। तो चेंज वगैरह करके उसे वापस गोद में ही उठा के उसे बेड पे लेटाती है और कहती है अब कैसा फील हो रहा है। साहब बोलती अभी भी पेन हो रहा है। तो जैज बोलती एक कहवा है जब मम्मा मुझे पिलाती थी जब मुझे बहुत पेन होता था, मुझे वो याद नहीं है कैसे। मैं मम्मा को कॉल करके पूछती हूँ ओके। तो जब मम्मा से कॉल करके पूछती हूँ, उसकी मम्मा कहती क्या बेटा तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई। तो कहती मम्मा मेरी नहीं सारा की होगी, अब बताओ ना वो क्या वह कैसे बनाते थे, उसको बहुत पेन हो रहा है। तो जैज़ की मम्मा उसे बताते हैं कि ये चीज़ें लगेंगी उसमें। तो जैज़ वो सारी चीज़ें इकट्ठे करती है और फिर बना के फ़ौरन से सारा के पास लेके आती है। सारा को जब कहती है उठो जान ये कहवा पी लो, सारा बोलती नहीं 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 मुझसे उठा भी नहीं जा रहा, मुझे बहुत पेन हो रहा है। जैज़ बोलती अच्छा रिलैक्स हो जाओ, हाँ मैं हेल्प करती हूँ। तो जैज़ ये सारा को हेल्प करके उठाती है, पीछे पिल्लो वगैरह सब कुछ सेट करके रखती है और फिर उसे अपने हाथों से वो कहवा पिला दिया। कहवा पीते ही सारा एक बार फिर से लेट जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। जैज़ को ना सारा का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो उसके आंसू पोंछती है, उसे समझाती है कि प्लीज़ मत रोना, सब ठीक हो जाएगा, हाँ क्यों इतने बच्चों की तरह रो रही हो। पर सारा चुप ही नहीं हो रही थी। तो जैज़ बोलती कहाँ दर्द है बताओ मुझे। सारा बोलती ये पूछो कहाँ दर्द नहीं है, मेरी टांगों में, मेरी टमी में, सर में, हर जगह पेन हो रहा है, मेरी बैक में भी। जैज़ बोलती अच्छा अच्छा मैं पहले टांगें दबाती हूँ ओके। तो जैज़ ऐसे बोल के सारा की टांगें दबाने लगते हैं, पर सारा को तो कम ही नहीं हो रहा था। वो कहती बैठ जाओ मेरी टांगों पे। जैज़ बोलती व्हाट जान, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि मेरा अच्छा खासा वेट है, आप जानती हो ना। सारा बोलती मुझे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ बैठ जाओ। जैज़ बोलती ओके ओके फाइन, मैं बैठ रही हूँ हाँ। तो जैज़ सारा की टांगों पे बैठ जाती है और जैज़ को लग रहा था कि उसका इतना वेट है कि बेचारी सारा की टांगें टूट जाएंगी। वो कभी यूँ पाँव कर रही, कभी यूँ कम जोर देने की कोशिश कर रही थी, पर सारा कहती क्या यार इतना खाती हूँ, वज़न कहाँ है आपका, ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं रखा हुआ मेरी टांगों पे। जैज़ बोलती क्या क्या, मैं तो कुछ ज़्यादा वज़न नहीं दे रही, क्या आपको कहीं दर्द न हो। तो सारा चिल्लाती है पूरा वज़न दो, बहुत दुख रहा है। जैज़ ओके ओके ओके। तो जैज़ एकदम सीधी होके बैठ जाती है, पूरा का पूरा अपना जोर जो है ना वो सारा की लेग्स पे दे देती है और थोड़ी देर उधर ही बैठी रहती है। फाइनली सारा की लेग्स को थोड़ा सा सुकून आता है और फिर जैज़ को याद आता है कि यार सारा ने तो खाना भी नहीं खाया था, ऐसे तो मैं उसे कोई पेन किलर भी नहीं दे सकती। और कहती है लेकिन इस डेज में तो पेन किलर्स देते भी नहीं है, मम्मा कितना गुस्सा करती थी जब मैं पेन किलर्स लेती थी, फिर अब क्या करूँ।
कौन सी ऐसी चीज़ दो जिससे सारा का पेन कम हो जाए, उसका पेन मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता यार। तो जैज़ उठती है, पहले वो रसोई में जाती है, वो सारा के लिए अपने हाथों से सैंडविच बनाती है क्योंकि उसे पता था कि सारा इस टाइम और कुछ नहीं खाने वाली। वो सैंडविच बना के लेके आते हैं, फिर सारा को उठाते हैं कि चलो सैंडविच खाओ, पर सारा बहुत ज़िद्दी थी। वो ज़िद पकड़ लेती है, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, हटो, मुझे सोना है। वो उठ ही नहीं रही थी, जैसे ज़बरदस्ती सारा को उठा के बिठाती है और फिर उसे अपने हाथों से सैंडविच खिलाती है। सारा बस थोड़ा सा ही खाती है, जैस कहती पूरा खाओ, हाँ फिर मेडिसिन लेनी है ना। सारा होती मुझे नहीं खाना, मुझसे नहीं खाया जा रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे मुझे चॉकलेट खानी है, मुझे चॉकलेट ला के दो। जयावती अगर ये पूरा सैंडविच खाओगे ना, आई प्रॉमिस मैं चॉकलेट ला के दूँगी। पर सारा बहुत ज़िद करती है, जैज़ उसे जैसे तैसे बच्चों की तरह ना बहला के फुसला के उसे वो सैंडविच खिला देती है। और फिर उसे याद आता है यार घर में जितनी चॉकलेट्स पड़ी होती है वो तो मेरा शैतान भाई खा जाता है, अब तो घर में नहीं पड़ी होंगी तो जाना पड़ेगा। इसलिए वो तुरंत बाहर जाती है और घर में वो सारा को अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी। सारा की तबीयत जो ठीक नहीं थी, अब घर पे और कोई था भी नहीं, मम्मा लोग तो गए हुए थे सारे। तो वो पड़ोस में वाली आंटी को सारा के पास बिठा जाती है कि आप बस थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं अभी आई। और ऐसे जाके वो पास वाली शॉप से ना सारा के लिए ढेर सारे खाने पीने की चीज़ें लेके आती है। और जब वो वापस आती है तो वो आंटी को वापस घर भेज देती है। सारा जज देखती है, जैज़ आगे तो बोलती है मेरी चॉकलेट कहाँ है। जैज़ बोलती है हाँ हाँ लाई हूँ ना। तो जैज़ उसे चॉकलेट देती है। सारा बोलती है ये मुझे ये नहीं खानी है, मुझे किटकैट खानी थी, मुझे ये नहीं खानी है। जैज़ बोलती है अरे मेरी जान, इस शॉप पे किटकैट नहीं थी ना, हम शहर में थोड़ी हैं, गाँव में जो मिल जाता है ना बस खाना पड़ता है, खा लो ना। सारा बोलती मुझे नहीं खाना। जैज़ बोलती मैं इतनी दूर से लेके आई हूँ, प्लीज़ खा लो। सारा बहुत जिद कर दिया, मुझे नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, हटो, सोने दो मुझे। सारा मूड ख़राब कर दिया। तो सारा एकदम बच्चों की तरह बिहेव करती, मतलब उसके इतने मूड स्विंग्स हो रहे थे ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और जैज़ से पूरे नखरे उठवा रही थी। जैज़ पागलों की तरह सारा के आगे पीछे, कभी पाँव दबा रही, कभी हाथ दबा रही, कभी सर दबा रही, कभी उसके लिए क्या खाने को बना के लेके आ रही, कभी क्या। और सारा हर एक चीज़ से मना कर देती, वो कुछ भी नहीं खा रही थी। तो जैज़ अपने पापा को कॉल करती है और पापा से पूछती है कि पापा आप लोग घर कब आओगे। इसके पापा बोलते मैंने तो बोला था कि हम लोग आज रात घर नहीं आएंगे, हम कल आएंगे। जैज़ कहती ओ मेरे तो माइंड से निकल गया था। जैज़ कॉल कट करती है, अब कहती यार ये किटकैट कहाँ से लाऊँ, कौन सी शॉप से मिलेगा, यहाँ से बहुत दूर है, कैसे जाऊँ। तो तभी वो बाहर निकलती है और जैसे ही बाहर निकलती है ना, तो उससे जो है वो पास वाले जो भैया रहते हैं ना, वो बाइक पे कहीं जाते हुए देखते हैं। तो वो भैया को बोलती है भैया आप कहाँ जा रहे हो। तो वो बोलते हैं कि मैं यहाँ कहीं जा रहा हूँ ना। तो वो उन्हें कहती है भैया प्लीज़ ना आज आपसे एक काम पड़ गया, प्लीज़ मुझे कुछ चीज़ें मंगवानी है, ये ला के दे दो। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो जैज़ उन्हें पैसे देती है और पूरी एक पर्ची बना के देती है जिसमें वो सारा के लिए ना हर एक चीज़ मंगवा देती है कि कुछ ना कुछ तो सारा खा ही लेगी। और वो भी हैरान हो जाता है इतनी बड़ी पर्ची, इतना सब कुछ लाना पड़ेगा। जैज़ बोलती प्लीज़ 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 भाई नहीं हो, देखो बचपन में मैं आपके लिए चीज़ें लाती थी ना, आज आपकी बारी है। तो बोलते अच्छा अच्छा ठीक है। तो वो लेने चला जाता है। उसके बाद जैज़ वापस सारा के पास आती है। सारा सो ही नहीं पा रही थी, वो कभी यूँ पेट के बल सो रही थी, कभी कमर के बल सो रही थी, कभी क्या कभी क्या। तो अभी वो उल्टा होके लेटी थी। तो जैज़ उसकी पीठ दबाने लग जाती है। तो सारा को थोड़ा सुकून आता है, थोड़ी देर में सारा सो जाती है। जैज़ भी सुकून का सांस लेती है क्योंकि सारा ने तो आज जैज़ की बैंड बजा के रख दी थी। और सारा बोलती बाप रे बाप, इतना दर्द क्यों होता है। और वहाँ दूसरी तरफ सिया जो है वो तारा से बातें कर रही थी कि तभी फिर से साहिल और सुहेल दोनों जैज़ के रूम में आ जाते हैं। जैज़ जब सुहेल को देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता और वो तो सोच रही थी कि साहिल से बात करेगी, उल्टा साहिल खुद उसे रूम में लेके आ गया। तो साहिल उसे कहता है कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, तुम हमारे साथ आओगी। तारा और सिया दोनों मना कर देते हैं क्योंकि तारा को बिल्कुल नहीं पसंद था अब सुहेल। वो जान चुकी थी सुहेल साहिल मतलब सुहेल जो है वो सिया पे लाइन मारता है। और यहाँ साहिल कहता है कि अच्छा ठीक है हम लोग जा रहे हैं फिर। तो वो लोग बाहर चले जाते हैं और जब ये लोग बाहर थे तो वो बेकरी पे थे। तो सुहेल बोलता है कि यार क्यों ना सिया और तारा के लिए कुछ लेते चले, आई मीन बाहर आए हैं, कुछ नहीं लेके जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा ना। तो साहिल बोलता है ठीक है। तो साहिल जो है वो कुछ बेकरी आइटम्स ले लेते हैं इन दोनों के लिए। और फिर ये लोग जब घर आते हैं तो आते ही सीधा सिया के रूम में जाके नोक नोक करने लगते हैं। सिया बाहर आते और जब वो सुहेल को खड़ा हुआ देखते हैं तो वो गुस्से में बोलते हैं मैंने बोला था ना यहाँ मत आना दोबारा। तो उसके हाथ में कुछ चीज़ें होते हैं और वो दे देता है और कहता है ये मैं नहीं, साहिल लाया था, उसने बोला तुम लोगों को दे दूँ तो बस देने आ गया और मैं घर जा रहा हूँ। आई एम सॉरी सिया अगर तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है। आई डोंट नो तुम्हें किसने ये फजूल बात बोल दी कि मेरा तुम्हें इंटरेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपना फ्रेंड समझता था। अगर तुम्हें मेरे यहाँ आना नहीं पसंद तो आज के बाद कभी नहीं आऊँगा। और ऐसे बोल के वहाँ से जाने लगता है। तो सिया को लगता है कि शायद वो ज़्यादा हार्श हो गई। उसे लगता है कि शायद सुहेल सही कह रहा है, उसने मतलब
सामने से कभी सिया को प्रपोज़ नहीं किया, कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे सिया को लगे, और वो सोचने लग जाती है कि कहीं सुहेल सही तो नहीं कह रहा था, कहीं सच में उसको मुझ में इंटरेस्ट है ही नहीं और तारा ने कुछ गलत सोच लिया, उसके गलत सोचने पे मैंने भी यकीन कर लिया। तब ये सब सोच रही होती है, तभी तारावती कौन था, तो वो सिया खाने पीने की चीज़ें देते हो, कहती है साहिल हमारे लिए लाया है। तारावती ठीक है मैं प्लेट्स लेके आती हूँ। तो उसके बाद ये लोग जब खा रहे थे तो सिया अभी भी वही सोच रही थी और तारा से पूछती है कि क्या हुआ, पर सिया कहती है नहीं कुछ नहीं। और उसके बाद ये लोग खा के सो जाते हैं क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। और सिया को जो है वो रॉन्ग नंबर से एक कॉल आता है, सिया नींद में थी तो ऐसे कॉल उठाते हुए तो हेलो हेलो करती रहती है, पर आगे से कोई जवाब नहीं था और ये कोई और नहीं बल्कि सुहेल था, क्योंकि वो डायरेक्टली तो सिया से बात कर नहीं सकता था, उसकी बड़ा दिल कर रहा था सिया की आवाज़ सुनने के लिए, इसलिए वो कॉल करता है। पर जब कोई जवाब नहीं आता तो सिया कॉल कट कर देती है और वो ऐसे दूसरी बार भी कॉल करता है, जिससे सिया की नींद ख़राब होती है और सिया गुस्से में ना दो चार बातें सुना लेती है और कहते हैं जब बात ही नहीं करनी होती तो कॉल क्यों करते हो, हाँ और किस स्टूपिड इंसान ने तुम्हें मेरा नंबर दिया, जेल में डलवा दूंगी मैं तुम दोनों को, समझे, अब कॉल बंद करो और दोबारा कॉल ना आए मुझे। तो ऐसे कड़वी कड़वी बातें करके कॉल कट कर देते हैं। उसकी कड़वी बातें सुन के भी सुहेल के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो हंसने लग जाता है और कहते तुम तो गाली भी दो तो पता नहीं क्यों मुझे मेरी तारीफ़ ही सुनाई देती है, और ऐसे बोल के हंसता हुआ अपने घर चला जाता है। वो मतलब अपने मोबाइल से कॉल नहीं कर रहा था, बाहर से कॉल कर रहा था ताकि सिया नंबर ना पहचान ले। खैर सिया जब सुबह उठती है तो उसे याद था कि रात को कोई बार बार से कॉल करके तंग कर रहा था। सिया रात में नींद में थी तो उसने नंबर चेक नहीं किया था। वो सुबह जब नंबर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि यार ये तो किसी पीसीओ का ऐसे नंबर है ना। तो वो समझ जाती है, कहते हैं जिसने भी किया जानबूझ के अपने नंबर से कॉल नहीं किया, शायद कोई जानने वाला होगा पर कौन। तभी तारा बोलती है क्या हुआ, तो सिया उसे बताती है कि रात को अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। तो तारा नंबर देखती है और कहती है कि हो ना हो ये ज़रूर सुहेल ने किया होगा। सिया बोलती है यार कम ऑन तारा, हर बात पे उसको ब्लेम कर रही हो, अभी तो कंफर्म भी नहीं है कि वो मुझे चाहता भी है नहीं, मुझे लगता है कि हम लोगों ने ऐसे बस गलत एज्यूम कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा है। तो तारा बोलती है तो आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है। सिया बोलती है अच्छा सॉरी बाबा मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तारावती ठीक है मुझे हॉस्पिटल से कॉल आई थी, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। सियापति क्यों, आज तो हमारी अपॉइंटमेंट भी नहीं थी ना। तारावती थी वो एक्चुअली अपॉइंटमेंट कल थी पर डॉक्टर साहब को अर्जेंटली आउट ऑफ सिटी जाना पड़ रहा है तो इसीलिए वो आज ही आपको चेक करना चाहते हैं। तो सिया बोलती ठीक है। तो सिया का मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है, हॉस्पिटल के नाम से सुनते ही उसका हो ही जाता है हमेशा से ही। खैर ये लोग रेडी होते हैं और फिर हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। तारा का मूड बहुत ख़राब था, तारा पूरे रास्ते सिया से बात नहीं कर रही थी। आज हॉस्पिटल सिया और तारा अकेले जा रहे थे। तो सिया तारा को बोलती है कि क्या हुआ यार बात तो कर लो, पर तारा पूरा टाइम बात नहीं करती है, पर गुस्से में भी वो सिया का ख्याल रखना नहीं भूल रही थी। वे एक जगह पे गाड़ी रोकती है और सिया के लिए जूस लेके आती है। ये दोनों जूस पीते हैं और फिर वापस हॉस्पिटल के लिए बढ़ते हैं। जैसे ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि डॉक्टर तो अभी राउंड पे, इन्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो ये लोग डॉक्टर के ही कैबिन में वेट कर रहे थे। तभी सिया एक बार फिर से तारा से बात करने की कोशिश करती है पर तारा बात नहीं करती है। तो सिया उसका हाथ थामती है, कहती है आई एम सॉरी। क्यों गुस्सा हो, कुछ बताओ तो सही, मैंने क्या किया। तारापति क्या किया आपने, आपको नहीं पता। सियापति नहीं पता, बता ही दो क्या किया मैंने। तारापति आपको मुझ में विश्वास नहीं है। तो वो बोलती अरे बाप रे बाप विश्वास नहीं है, ऐसा नहीं है मेरी जान, आपको ना गलत फहमी हो रही है, ओके रिलैक्स हो जाओ। तो तारा बोलती मुझे कोई रिलैक्स नहीं होना और दूसरी बात मुझे कोई गलत फहमी भी नहीं हो रही है। तो सिया तारा के हाथों पे किस करती है, कहती अच्छा ठीक है बाबा आई एम सॉरी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें गलत फहमी हुई है। तारा बोलती आपको लगता है कि आपके मामले में मुझे गलत फहमी हो सकती है। कम ऑन सिया, मैंने देखा था वो आपको किस नज़र से देख रहा था और मैं आपके मामले में कभी गलत नहीं हो सकती। सिया बोलती आई नो आई एम सॉरी, ठीक है प्लीज़ आई एम सॉरी, मूड ख़राब मत करो। देखो मुझे पहले ही अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोग हॉस्पिटल में बैठे हो, ऊपर से आप मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो तो मुझे और बुरा लग रहा है। तारावती ठीक है बुरा फील मत करो, कर रही हो ना मैं आपसे बात, कहाँ नाराज़ हूँ। सियावती अच्छा नाराज़ नहीं हो तो चलो फिर मुझे किस करो। तारावती हम हॉस्पिटल में हैं और डॉक्टर के कैबिन में हैं और आपको याद हो तो यहाँ पे कैमरा भी है। तो वो कैमरा नहीं होता जो इधर उधर घूमता रहता है, वहाँ पे वो कैमरा लगा हुआ था। तो सिया ऐसे ही देखते हो कि कैमरा अब दूसरी साइड पे जा रहा है, कि कैमरा दूसरी साइड पे, आप मुझे किस कर सकते हो। तारावती कम ऑन मुझे नहीं करना यार, हम कैप्चर हो जाएंगे और फिर हर जगह ना वीडियो वायरल हुई पड़ी होगी, समझी। सियावती यार उधर है कैमरा, कर रही हो कि नहीं कर रही। तारावती नहीं कर रही। सियावती ठीक है फिर मैं डॉक्टर को चेक नहीं कराऊंगी, मैं वापस घर जा रही हूँ। तो सिया उठ के जाने लगती है, तारा उसका हाथ थामते कि सिया ये क्या बचपना है, हाँ
हम चेकअप करवाने आए ना, तो चेकअप करवाए बगैर नहीं जा सकते। सिया बोलती जा सकते हैं, मैं ना आपको जाके दिखाऊंगी। तो तारा उसका हाथ थामती, कहती ओके फाइन। तो तारा ऐसे बोल के कैमरे की तरफ देखती है, तो कैमरा जैसे ही दूसरी तरफ जाता है ना, तो तारा सिया के लिप्स पे किस कर लेती है। हाय, जैसे वो किस करती है तो फिर सिया ने कहाँ ही छोड़ना था, सिया वैसे किस करने लग जाती है। और तभी डॉक्टर जो है वो दरवाज़ा खोलते हैं, और जैसे दरवाज़ा खुलते हैं दोनों पीछे हो जाते हैं। डॉक्टर इन दोनों को खड़े हुए देखते हैं तो बोलते हैं अरे तुम लोग खड़े क्यों हो, बैठे क्यों नहीं। तो वो कहते हैं नहीं बस बैठ ही रहते। तो ये लोग बैठ जाते हैं, और डॉक्टर जो है वो कहता है कि ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा। सेवती करना तो पड़ा, पर कोई बात नहीं, कभी कभी वेट करना भी बहुत अच्छा होता है। वो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, और मुझे तो बहुत ही मीठा मिलता है। तो तारा भी सिया को घूरने लगती है। डॉक्टर हंसते हैं, उन्हें वैसे कुछ समझ तो नहीं आता, पर फिर भी वो हंसने लग जाते हैं। उसके बाद वो सिया से उसका हाल चाल पूछते हैं। नॉर्मली उसका बीपी वगैरह बुखार वगैरह सब चेक करते हैं। सिया बिल्कुल नॉर्मल थी, उसका बीपी भी नॉर्मल था और फीवर भी नहीं था। तो डॉक्टर कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वो डॉक्टर जो है वो सिया को अच्छे से चेकअप वगैरह करने के बाद कुछ और मेडिसिन लिख देते हैं, और कहते हैं कि अब अगले 15 दिन तक सिया तुम्हारी यही मेडिसिन चलेंगी। वो पहली वाली कुछ टाइम के लिए स्टॉप करनी पड़ेगी तुम्हें। सिया बोलती पर अभी कुछ टाइम पहले तो ली है। तो डॉक्टर कहते हैं जानता हूँ, पर अभी कुछ टाइम के लिए तुम्हें वो वाली मेडिसिन स्टॉप करनी पड़ेंगी। सिया को कुछ समझ नहीं आता, और तारा पूछती है पर ऐसा क्यों, सब ठीक तो है ना। तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ हाँ सब ठीक है, वो जस्ट इसलिए कि मैं अभी बाहर हूँ ना, और उस मेडिसिन का काफ़ी रिएक्शन हो सकता है इससे फीवर हो या और भी कुछ हो सकता है, और फिर आप लोग पैनिक करोगे और मैं भी यहाँ नहीं हूँगा, तो इसीलिए अभी वो मेडिसिन पॉज करके आप लोग कुछ टाइम के लिए इसे ये मेडिसिन दो। सिया बहुत ही ठीक है, तो क्या अब हम जा सकते हैं। तो डॉक्टर हंसते हुए थे इतनी जल्दी भी क्या है हाँ। तो सिया एकदम सैड हो जाती है, क्योंकि वो डर रही थी कि पता नहीं डॉक्टर आगे क्या बोलेंगे। पर डॉक्टर सिया को बोलता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है सिया, तुम तो खुश होना चाहिए, और अब जब भी हॉस्पिटल आना खुश हो के आना, क्योंकि इम्प्रूवमेंट हो रही है तुम्हारी दिन ब दिन। ये तो मुझे किसी चमत्कार से कम नहीं लगता, बहुत कम ऐसे देखने में मिला है मैंने। तो सिया हंसती है और तारा की तरफ देखती है और कहती है जब कोई ख़ास इंसान आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा तो आप जल्दी ठीक हो ही जाते हैं। और तारा यूँ डॉक्टर की तरफ देखती है कि डॉक्टर ऐसे ही स्माइल दे रहे हैं, वो कुछ समझे तो नहीं थे। पर तारा इस सिया को देखती है, नीचे से हाथ पकड़ देखती है क्या करूँ चलो। तो उसके बाद ये लोग डॉक्टर से पूछते हैं कि कुछ और इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो पर डॉक्टर कहते हैं नहीं अभी इतना काफ़ी है, और हाँ ये मेरा नंबर ले लो, पहले वाला बंद होगा कुछ टाइम के लिए, इस नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। तारा बोलती है ठीक है। तो उसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं। सिया बोलती है वाओ, मतलब इम्प्रूवमेंट दिन ब दिन हो रही है। वैसे ये चमत्कार कैसे कर रही हो तारा, बताओ ज़रा। तारा बोलती मैं क्या कर रही हूँ, जो भी कर रहे हैं डॉक्टर साहब कर रहे हैं, उनकी मेडिसिन काम आ रही हैं। सिया बोलती आपका प्यार काम आ रहा है मेरी जान। तो तारा हंसती है, कहती कुछ भी। तो सिया तारा के हाथों पे किस करती है, कहती सच में अगर आप नहीं होती तो शायद ये इम्प्रूवमेंट भी नहीं होती। तारा बहुत ही कम ऑन, हाँ बेचारे डॉक्टर की डिग्रियों पे तो मेरी जान आपने पानी फेर दिया हाँ। तो सिया कहती है जान वैसे अगर आपको एक दो फेक डिग्री लेके दे दूँ चलेगा, क्योंकि डॉक्टर तो आप पूरी हो, बस डिग्री की कमी है ना। तो तारा बोलती कुछ भी, हाँ चुपचाप गाड़ी में बैठो चले। तो उसके बाद ये लोग गाड़ी में बैठते हैं, तो सिया एक बहुत ही रोमांटिक म्यूज़िक लगाती है और वो सिंग करते हुए यूँ थोड़ा सा डांस करती है गाड़ी में बैठे बैठे, और फिर तारों को थोड़ा टच करने लगती है। तारा कहती जान तुम इससे बैठो ठीक है ना, मुझे ड्राइव करने दो। सिया बोलती पता नहीं समझ नहीं आ रहा आज आप किस खुशी में ड्राइव कर रही हो हाँ। तारा बोलती क्या है मुझे ड्राइव करने दो, वैसे भी अब मुझे आपके साथ डर लगता है। सियावती सही है यार, बस यही दिन देखना रह गया था, ये मत भूलो आपको ड्राइविंग मैंने ही सिखाई थी। तारा बताया "हाँ, कुछ भी हाँ ऐसा कुछ नहीं था। सियावती मैंने नहीं सिखाई थी हाँ, याद है मेरी गोदी में कोई बैठा था और सियावती और कुछ नहीं। हाँ यही बोलोगी ना, मैं बताऊँ और क्या हुआ था, हाँ 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 जैसे बोल के तारा की तरफ हाथ लेके जा रहा। तारा बोलती क्या है हटो कुछ नहीं हुआ था, ओके मुंह बंद रखो मुझे ड्राइव करने दो। तो तभी सिया तारा को बताइए तारा गाड़ी रोको गाड़ी रोको गाड़ी रोको। तारा बताइए क्या हुआ, सिया बताइए अरे रोको ना मेरी जान क्या हो गया, रोको 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 जल्दी से। तो वो गाड़ी रोकती है, और जैसे ही गाड़ी रुकती है सिया गाड़ी से नीचे उतर जा दिया, और वो जाके ना मतलब वो गोला होता है ना बड़ा वाला, वो देख लेते हैं, वो खाने के लिए रुक जाती है। तारा बोलती है अरे यार कहाँ फंस गई मैं, यहाँ भी ये चीज़ें मिलती हैं मुझे पता क्यों नहीं था, वरना मेरी साइड से ले ही नहीं आती गाड़ी। तो सिया मज़े ले लेके खाती, तारों से मना कर दिया कि फ्लू हो जाएगा मत खाओ मत खाओ, पर सिया कहाँ ही सुनती थी। जब सिया मज़े ले लेके खाती तो तारा भी खाने लग जाती क्योंकि उसे भी बहुत पसंद था। और उसके बाद ये लोग खाने के बाद गाड़ी में बैठते हैं और फिर घर के लिए निकल जाते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ना जान से पर एक प्यार से छोटी सी रिक्वेस्ट यार,
कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और पुराने हो फिर भी नहीं किया तो बहुत गलत बात है। आप लोग तो अब भी करो, अभी क्या अभी करो, कर लिया और दिन टाटा बाय बाय।